हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचेत। आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज और ये है टेस्ट नंबर 23। आई होप यू हैव सॉल्व द टेस्ट नंबर 21 टू 22। अगर नहीं किया है तो प्लीज यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां पे सॉल्व कीजिए अब सारे टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 23 और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, who among the following are associated with underground activity during quit India movement? अंडरग्राउंड एक्टिविटी के साथ जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में हुई थी उसके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी। तो कौन सी पर्सनालिटी आपका अंडरग्राउंड एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है? You can pause the video and come back for the answer and solution. The right answer is D, तीनों। आपके अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण एंड सुचेता कृपलानी एसोसिएटेड हैं आपकी अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ था। अब क्या हुआ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की बात की गई तो बहुत सारे लीडर और एक्टिविटी आपका अंडरग्राउंड हो गया और तीन स्ट्रीम्स में आपका डिवाइड हुआ। सबसे पहले रेडिकल ग्रुप था, जयप्रकाश नारायण के जो लीडरशिप था, उन्होंने आपका गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। उसके बाद सेंट्रिस्ट ग्रुप था जो कि लेड बाय अरुणा आसिफ अली, वो आपका सैबोटेज एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। थर्ड गांधीयन ग्रुप था बाय सुचेता कृपलानी, लेड बाय सुचेता कृपलानी, उन्होंने आपका नॉन वायलेंट एक्शन और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे जोर दिया। तो तीनों लीडर जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, तीनों आपके इन्वॉल्व थे अंडरग्राउंड एक्टिविटी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2, Subhash Chandra Bose started a propaganda radio service called Azad Hind Radio. तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका एक प्रोपेगेंडा रेडियो सर्विस स्टेशन स्टार्ट किया आजाद हिंदी रेडियो के नाम से। वो कहां स्टार्ट किया गया था? सिंगापुर, जर्मनी, बर्मा या जापान? सही जवाब है बी, दैट इज जर्मनी। जर्मनी में आपका जब वो गए तो वहां पे उन्होंने आपका एक रेडियो सर्विस स्टार्ट किया आजाद हिंद रेडियो के नाम से। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके इस आइडिया में बिलीव करते थे कि आर्म्ड स्ट्रगल से ही आपका इंडिया को आजादी दिलवाई जा सकती है। तो पहले तो वो आपका कांग्रेस के ही पार्ट थे, बट फिर कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो उससे वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। फिर वो आपका इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कौन से लीडर? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है द वे कैसे आपका आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके चलते वो आपका फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन में फॉर्म करते हैं और उन्होंने वहां पे आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी और जिसके चलते वो आपका जो इंडियंस लिविंग अब्रॉड है उनके साथ सॉलिडारिटी, प्लस जो इंडियंस आपके देश में रह रहे हैं, उनके सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी किया जिसे आपका आजाद हिंद बना बोला जाता है। वहां वो कहां फॉर्मेशन हुआ? सिंगापुर में। सो ये आपका एक्सिस पावर की सपोर्ट के साथ था। एक्सिस पावर कौन कौन? जापान, जर्मनी और इटली। तो इन सबके सपोर्ट के साथ आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने आपकी जो आजादी की जंग है उसको आगे बढ़ाया था। Third question, consider the following statements with respect to Plan Balkan. Plan Balkan क्या है? It was proposed by Viceroy Lord Wavell. It proposed that the provinces be declared independent successor state rather than an Indian Union. तो प्लान बैल्कन आपका क्या है अभी डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट वायसराय लॉर्ड वेवल ने दिया, दूसरा स्टेटमेंट इसमें प्रोविंसेस को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स बजाय के पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो यहां पे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? राइट आंसर इज बी, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि माउंटबेटन ने आपका डिसाइड किया कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव प्लान की जरूरत है। इट वॉज नॉट लॉर्ड वेवल, इट वॉज लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने आपका प्लान बैल्कन प्रपोज किया।
अब स्टेटमेंट नंबर 2 इसलिए सही है, इसका जो मेन प्रपोजल था कि प्रोविंसेस हैं वो आपका पहले इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स बना दो, ना कि इंडियन यूनियन की बात करो। पहले उनको आजादी दे दी जाए और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इंडिपेंडेंट रहना है या पार्टिसिपेट करना है। तो यहां पे मद्रास, बॉम्बे, आपके बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये आपका इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी जाएंगी। फिर ये बाद में जाके स्टेट्स आपका डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ये प्लान था, प्लान बाल्कन का। बट आपको ये याद करना है कि लॉर्ड माउंटबेटन के इस प्लान को नेहरू जी ने आपका डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट से आपका मना कर दिया, दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये बैल्कनाइजेशन की बात करता है, डिवीजन की बात करता है। इस प्लान को प्लान बैल्कन भी बोला गया, जो कि लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रेफ कमीशन वाज अपॉइंटेड। एक कमीशन है, ये क्यों अपॉइंट की गई थी? Inquire into the condition of universities in India, provide a new assessment of land revenue to improve government finances, investigate and suggest measures to improve irrigation, readjust administrative boundaries of East and West Bengal. तो सर कॉलिन स्कॉट कमीशन फॉर्म किया गया, अपॉइंट किया गया, उसका पर्पस क्या था? तो यहां पे आपके ये ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज की कंडीशन को देखने के लिए, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव इरिगेशन, और साथ ही साथ चौथा ऑप्शन है आपका ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीएडजस्ट करने के लिए। राइट आंसर इज सी, इन्वेस्टिगेट एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव इरिगेशन। इरिगेशन के रिगार्डिंग आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कमीशन है, इरिगेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये किसने अपॉइंट किया? आपका जॉर्ज कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय हुए इंडिया के, उन्होंने आपका इस कमीशन को फॉर्म किया। किस लिए? ताकि वो प्रोवाइड कर सके कॉम्प्रिहेंसिव इरिगेशन प्लान फॉर इंडिया। तो अब यहां पे कमीशन ने क्या रेकमेंड किया? दैट आपका 4.5 करोड़ रुपीस आपका अगले 20 साल में खर्च करना है एडिशनली, किसके ऊपर? इरिगेशन को डेवलप करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे मेजर्स को रेकमेंड किया गया, दैट एडिशनल 10,200 स्क्वायर माइल्स आपका लाना चाहिए हमें इरिगेशन के अंदर। और लॉर्ड कर्जन ने इसको अपना एक्सेप्ट किया, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इरिगेशन के रिगार्डिंग हमारा स्टेप माना जाता है। सो यू शुड रिमेंबर सर कॉलिन स्कॉट कमीशन क्यों बना? इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए बना। किसने बनवाया? लॉर्ड कर्जन के अंडर अपॉइंट हुआ था, एंड सो ऑन। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबने सुना होगा, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला के कहने पे ही गांधी जी चंपारण आते हैं। चंपारण मूवमेंट वाज गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह पहली बार इंडिया में आपका गांधी जी चंपारण मूवमेंट में करते हैं। उसके बाद एज ए कॉम्प्रोमाइज विद प्लांटर्स, गांधी जी एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। 1, 2, 3 आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपको पूछा गया इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट एंड 3। तो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो गलत है। तो पहले गलत वाली स्टेटमेंट को ही चेक कर लेते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह था वो गांधी जी का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अगर गांधी जी का मेजर मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो मेजर मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके पहले गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। तो यहां पे चंपारण जो था दैट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उसके बाद यस, ये स्टेटमेंट ठीक है कि राजकुमार शुक्ला के कहने पे ही गांधी जी आपका चंपारण गए थे, क्योंकि इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम, नील जो उसका जो प्लांटेशन है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, वो जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको आपका फोर्स कर रहे थे कि वो अपनी लैंड, कितनी लैंड?
3/20 इस इतने पोर्शन पे जिसको बोला गया है तिनकथिया सिस्टम। सो इतनी पोर्शन ऑफ लैंड पे आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका कमीशन अपॉइंट किया जिसके गांधी जी मेंबर थे, और गांधी जी के कन्विंस करने पे आपका जो ये इंडिगो प्लांटेशन था, तिनकथिया सिस्टम था, इसको आपका खत्म किया गया। और कॉम्प्रोमाइज के रूप में आपका प्लांटर के साथ गांधी जी ने एग्री किया कि 25% जो मनी आपका लिया गया है वो ही कंपनसेट किया जाए। सो एज ए कॉम्प्रोमाइज ये स्टेप किया गया था। सो प्लीज रिमेंबर, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी के रिगार्डिंग यू नीड टू नो एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। गांधी जी के बारे में आपको जितना पता हो उतना कम है। So that was the test number 23. Please follow us on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter and Telegram. Prince Civil Services के नाम से आपको चैनल्स मिल जाएंगे. So that was the test number 23. Please do watch other videos as well and subscribe to this channel, like this video and share this video. So thank you. Keep watching and keep learning.